जय हिंद। स्वागत करता हूं आप लोगों को एमएसपी क्लास पे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये है फिजिक्स का पहला अध्याय है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th है, 10th। ये वीडियो 10th वालों के लिए, साथ ही जनरल कंपटीशन का जो भी तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम इसके कुछ बेसिक फैक्ट को बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं इसमें कि प्रकाश क्या है। अगर प्रकाश हम जान लेंगे तभी तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश एक एनर्जी है। प्रकाश एनर्जी, जिसको लाइट एनर्जी जिसको कहा जाता है, यानी कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। और ये जो प्रकाश बना होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई भी प्रकाश का जो सोर्स है उससे लाइट जो निकलता है, ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण मिल करके जो है ये एक किरण बनता है और ये दूर तक फैलता है, ठीक है ना। तो ये जो छोटे छोटे कण होता है इसको कहा जाता है फोटोन। क्या कहा जाता है? फोटोन। तो याद रखना है, फोटोन से प्रकाश बना होता है। एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रकाश किस चीज से बना होता है? फोटोन से बना होता है। आप लोग इस फोटोन को देखते होंगे, जब किसी खिड़की से होकर के पतला सा रोशनी जब निकलता रहता है तो उसको आप विपरीत साइड में हो करके और उस रोशनी को देखेंगे तो उसमें से आपको दिखाई देगा कि जो थोड़ा छोटा छोटा धूलकण टाइप से उड़ता रहता है। रियली में वो धूलकण नहीं होते हैं, वो कण होते हैं। और ये कण होता है फोटोन। ये जो प्रकाश का जो लाइट है ना, यही फोटोन से मिलकर के बहुत सारा प्रकाश का जो है किरण बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली समझेंगे कि प्रकाश जो है बना होता है फोटोन से। तो एक मेरा टर्म क्लियर हो गया कि प्रकाश किस चीज से बना होता है। आइए अब समझते हैं कि प्रकाश है क्या। अब प्रकाश के बारे में हम लोग जानेंगे। ये देखिए, प्रकाश होता है क्या कि ये हमें ना किसी वस्तु को देखने की सहानुभूति मिलता है। यहाँ पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये बोर्ड है, इस पे हम लोग लिख रहे हैं और ये जो है कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए, जैसे हम थोड़ा देर के लिए बंद कर रहे हैं, लाइट को बंद कर रहे हैं, ठीक है। लाइट को हम ये बंद कर दिए तो क्या पता चला, ये लाइट नहीं था तो आप लोगों को क्या दिखाई दिया? पूरा अंधेरा दिखाई दिया। यानी कि इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए। अगर लाइट नहीं रहेगा तो ये वीडियो नहीं बन पाएगा, ये सारा चीज हम लोगों को नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब ये हम देख रहे हैं तो किसके सहायता से देख रहे हैं? I mean, ये दिखाई दे रहा है सब कुछ। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की विशेषता, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, मार्कर दिखाई दे रहा है, हम दिखाई दे रहे हैं। आप लोग अपने घर पे बैठे होंगे, आसपास बहुत सारे वस्तुएं दिखाई देता होगा, है ना। दिन में जो है सूर्य की रोशनी रहता है, उसी का जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होता है, जिसके कारण से हर जगह वो लाइट चला जाता है और हर जगह की वस्तुएं आसानी से दिखाई देता है। तो अगर सोचिए कि यही सूर्य जो है रात के समय में जब अस्त हो जाता है, चांद भी नहीं होता है, तो क्या आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देता होगा? अंधेरा बिल्कुल होता होगा। तो देखने, प्रकाश को नहीं है तो नहीं दिखाई दिया, तो देखने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? या तो टॉर्च लेते हैं या फिर लाइट जलाते हैं, उसके बाद ही ना कोई चीज़ आप देख पाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो हम इसका परिभाषा कह सकते हैं ना, जिस कारक की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। देखिए, जिस कारक की सहायता से हम किसी वस्तु को देख लेते हैं उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जैसे कि अभी हमने लाइट ऑफ किया था, आप लोगों को ये सब बिल्कुल अंधेरा दिखाई दिया होगा। दिन के समय में सूर्य रहता है ना। रात में जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है तो आपको लाइट जलाने की जरूरत पड़ जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है, कोई वस्तु आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा।
देखने के लिए प्रकाश चाहिए ना। तो जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखें उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, प्रकाश, कोई वस्तु हम देख कैसे पाते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है एक हम गेंद रख दिए, यहाँ पर कोई बालक है, ठीक है, तो ये कैसे देखेगा ये गेंद को। मान लिया जाए कि रात है, बिल्कुल अंधेरा है, ये गेंद कैसे देखेगा, ये कैसे देखेगा बताइए। अब ऐसा करते हैं कि इसके आंख पर ना हम टॉर्च बारते हैं, टॉर्च जला दिए, अब तो ये व्यक्ति जो है इसको देख लेगा। आप लोग सोचते होंगे कि मतलब क्या बता रहे हैं, हम आंख को थोड़ी ना प्रकाश की जरूरत होता है, नहीं ना होता है। इस टॉर्च को जो है हमें जलाना होगा इधर की ओर, ये टॉर्च है, इधर जलाएंगे अब, है ना। अब जो है ये वस्तु दिख जाएगा। अब ये दिखेगा कैसे, प्रकाश इस पर गया और जाने के बाद जो है टकरा करके इसके आंख तक आया, तब जाकर के ये गेंद दिखाई देगा। यानी कि किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उस पर टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, टॉर्च की रोशनी उस वस्तु पर जाता है और वहां से टकरा के हमारे पास जो आता है, तभी वो वस्तु हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो हमें इसी तरह से यही क्रियाएं होती है, दिन हो या रात हो, जो वस्तु हमें दिखाई देता है तो प्रकाश उस पर जाता है और टकरा करके वापस आता है। ये भी वस्तु आपको दिखाई दे रहा है पूरा चीज, यहाँ प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आने के बाद मोबाइल के कैमरा पर यहाँ पर प्रकाश आता है और प्रकाश आने के बाद जो है कैमरा के पास जाता है, जिसके कारण ये पूरा चीज दिख रहा है कैमरा को और वो रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ही हम लाइट बंद कर दिए थे तो कैमरा को यहाँ प्रकाश नहीं आया, तो वापस लौट के भी नहीं गया, कैमरा को प्रकाश नहीं मिला, इसलिए जो है ये पूरा चीज नहीं दिखाई दिया। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के ही कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसीलिए ये परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जिस कारक की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। एक बात और हम आप लोगों को बता देते हैं, जो इम्पोर्टेंट परिभाषा हो, ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो रोक करके जो हम बोलते हैं उसको लिख लीजिए, ठीक है। लिखने के बाद जो है आप उसको 1-2 बार पढ़िएगा, वीडियो को अच्छा से देखिएगा, आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा। प्रकाश लेसन 10वीं के लिए अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, ठीक है। तो आइए प्रकाश लेसन में देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या है 10वीं में। प्रकाश में क्या सब पढ़ना है। प्रकाश में आप लोगों को पढ़ना है सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। उसके बाद रिट्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है मानव नेत्र के बारे में और कुछ प्राकृतिक परिघटना जो प्रकाश से रिलेटेड होता है उसको हम लोगों को देखना है। यानी 3 टॉपिक इसमें पढ़ना है, जिसमें ये पहला टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए अच्छा से देखिए वीडियो को। चलिए अच्छा आगे चलते हैं, हम लोग प्रकाश की विशेषता पर चलते हैं। आ जाइए विशेषता, पहला विशेषता होगा इसका, प्रकाश के सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। पहला विशेषता क्लियर। दूसरा विशेषता इसका हो जाएगा, दूसरा विशेषता इसका हो जाएगा प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। इसका दूसरा विशेषता क्या हो जाएगा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, इसका मतलब ये हुआ, मान लिया जाए कि ये पाइप है, ठीक है ना, ये एकदम सीधा पाइप है। अब हम यहाँ पर एक टॉर्च जला देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम मान लिया जाए टॉर्च जला देंगे, ये रोशनी इधर से होकर के आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक और पाइप लेते हैं, चलिए देखिए एक और पाइप ले लेते हैं। ये पाइप थोड़ा सा इस तरह से है, अब देखिए अब हम यहाँ पर एक टॉर्च जलाते हैं, ये लाइट इधर तो जाएगा लेकिन इधर इसके अंदर ही इस तरह नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रकाश सीधा चलता है और यहाँ पर इसको सीधा रास्ता मिला इसीलिए इस पर निकल गया, लेकिन इधर जो है टेढ़ा है यानी कि ये पार नहीं कर पाएगा। प्रकाश का जो भी किरण जो होता है ना वो सीधा, चाहे ये इधर निकला तो ये इधर पूरा जाएगा,
ये अगर इधर निकला तो ये पूरा जाएगा इधर, जिधर वो निकलता है वो सीधा चला जाता है, चलते रह जाता है। तो यही हुआ प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। दो विशेषता हो गया। तीसरे विशेषता में आ जाइए तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है, कहने का मतलब प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा है भौतिक ऊर्जा होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, प्रकाश एक ऊर्जा है। चौथा विशेषता में आ जाइए तो प्रकाश जो है सबसे ज्यादा निर्वात में यानी वैक्यूम में, निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहां हवा नहीं होता है उसको कहा जाता है निर्वात, या शून्य भी कहा जाता है। हिंदी के शब्द में शून्य, कभी कभी बोला जाए शून्य में प्रकाश की चाल क्या है, कभी पूछ देगा पर निर्वात में प्रकाश की चाल है। अंग्रेजी के लिए तो एक ही वर्ड है वैक्यूम। ठीक है, तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये हो जाएगा 3 गुने इसका प्रकाश का चाल होता है 3 निर्वात में प्रकाश का चाल, ऐसे 5वां नंबर लिख रहे हैं हम लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या अगर इसी को किलोमीटर में बोले तो 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको 3 लाख भी बोल सकते हैं हम लोग, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश जो है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में चला जाता है ना। तो ये दोनों एक ही चीज है, ये मीटर पर सेकेंड में है और ये किलोमीटर पर सेकेंड में। ठीक है ना, तो दोनों को याद रखना। अगर 10 के पावर 8 के सेंस में याद रखना है तो मीटर पर सेकेंड कहेंगे, और नहीं तो किलोमीटर में 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के कहें तो प्रकाश की चाल निर्वात में जो है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये पांचों का पांचों जो विशेषताएं हैं प्रकाश की, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और आराम से लिख लीजिएगा। चलिए अगला चलते हैं, प्रकाश की स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ लाइट। देखिए शब्द से ही पता चलता है कि सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स मतलब कि कहाँ से कहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ कहाँ से। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ इस बोर्ड पे जो प्रकाश आ रहा है वो यहाँ पर लाइट लगी हुई है, तो लाइट से आ रहा है ना प्रकाश। उसी तरह से और ऐसा क्या क्या है जिससे प्रकाश आता है, जिससे प्रकाश निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे, जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब बताइए प्रकाश निकलता किस चीज से है, तो सूर्य से हो गया, चंद्रमा से हो गया, तारा हो गया, ठीक है, जलता हुआ बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई। ठीक है, तो ये इन सभी से प्रकाश निकलता है, इसीलिए इस सब को कहेंगे प्रकाश स्रोत। अब देखिए ये जो प्रकाश स्रोत है, ठीक है, ये जो प्रकाश स्रोत है ये 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत या आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो अब समझिए, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को समझिए, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकृति मतलब हुआ गॉड, ईश्वर, भगवान के द्वारा बनाया गया, कोई आदमी ने इसको बनाया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे पदार्थ को बताइए जो ईश्वर के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो और वो प्रकाश निकालता हो। तो देखिए, तो इसमें आप लोग बोलिएगा सूर्य, सूर्य को जो है कोई आदमी नहीं बनाया है, ये प्रकृति द्वारा बना है ना। चंद्रमा, ठीक है ना, इसके बाद तारा हो गया, ये सब का सब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। इसके बाद मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में आ जाइए। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वह प्रकाश का वह स्रोत जिसे मानव के द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लालटेन, दिया, बल्ब, ठीक है, मोमबत्ती, ये सब आपका हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं प्रदीप्त पदार्थ, इसको हम लूमिनस भी बोलते हैं, यानी कि
जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे लुमिनस यानी कि प्रदीप्त कहते हैं। जो यानी कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब क्या हो जाएगा? प्रदीप्त। जलता हुआ बल्ब क्या हो जाएगा? प्रदीप्त। उसी ऐसे ही जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है ना, उसके बाद सूर्य, चंद्रमा, यह सब क्या हो जाएगा? प्रदीप्त हो जाएगा। अप्रदीप्त में आ जाइए, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे बंद बल्ब, बंद बल्ब हो गया। इसके बाद आ जाइए तो लकड़ी, है ना, ईंट, पत्थर इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त। ठीक। अब एक चीज याद रखिएगा, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश को ही वो परावर्तित करते रहता है, यानी चंद्रमा क्या होगा? अप्रदीप्त होगा। तो इसको याद रखिएगा। अब चलिए आइए, मेन टॉपिक है हमारा प्रकाश की प्रकीर्णन। प्रकाश की प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस पे आ जाइए। देखिए, अभी हम बताए थे, जब वीडियो को शुरू किए थे तो बताए थे कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जब प्रकाश इस कण पे आता है तो ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है ना, ये विभिन्न दिशाओं में टकरा करके फैलता है। कोई भी प्रकाश हो, एक प्रकाश का एक किरण आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे कणों से टकराएगा ना, तो इधर से उधर प्रकाश भागेगा। ठीक है, तो इसी को जो है कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है तो वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश को प्रकीर्णन को अच्छा से समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए कि कोई यहाँ पर वस्तु, यहाँ पर कोई व्यक्ति रखा हुआ है, उसको हम गुब्बारा में रंग भर दिए और उसको इस तरह से मारे। तो मारने के बाद इस व्यक्ति पर मान लिया जाए यहाँ पर जैसे ही पड़ा तो ये रंग जो है ना पूरा चारों तरफ दिशाओं में ये फैल जाएगा। ठीक उसी तरह से प्रकाश जब किसी छोटे से कण पर भी पड़ता है, या बड़े से कण हो, कोई भी कण हो, उस कण पे पड़ता है तो विभिन्न दिशाओं में वो छितरा जाता है या फैल जाता है। इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है तो वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए यहाँ पर कोई कण है, यहाँ कोई प्रकाश आया और इस पर पड़ा, ठीक है ना, आया और इस पर पड़ गया, तो ये विभिन्न दिशाओं में इस तरह से छितरा करके चला जाएगा। देखिए, यहाँ से आया था प्रकाश का सिर्फ एक सरल रेखा, यहाँ पर कण से टकरा करके वो विभिन्न दिशाओं में छितरा गया और बहुत सारा रेखा बन गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। तो समझ में आ गया। इसमें हर एक किरण, जैसे ये भी, इसको भी प्रकाश की एक सरल रेखा को किरण कहेंगे, है ना, जिसको इंग्लिश में रे बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश के ये भी हुआ, आपस में एक किरण हुआ, ये भी एक किरण हुआ, ठीक है ना, ये भी एक किरण हुआ, ये भी एक किरण हुआ। कहने का मतलब प्रकाश का एक जो एक सरल रेखा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो एक ये भी समझ लीजिए लिए आप लोग कि किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश की एक सरल रेखा को किरण कहते हैं। प्रकाश की एक सरल रेखा को किरण कहते हैं। अब देखिए, ये बहुत सारा किरण एक साथ जा रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट बीम। क्या बोलते हैं? लाइट बीम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि किरण की, प्रकाश की एक सरल रेखा को किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसको कहें? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे इस बोर्ड पर जो है लाइट जो लगाए हुए हैं, इसका जो है आ रहा है किरण, तो एक किरण नहीं आ रहा है, बहुत सारा किरण आ रहा है। तो बहुत सारा किरण आ रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आया है ना। तो जैसे मान लिया जाए आकाश में सिर्फ एक तारा रहता है तो उसको तारा बोलते हैं, बहुत सारा तारा रहता है तो तारा मंडल बोलते हैं, है ना, या गैलेक्सी कहते हैं। ठीक उसी तरह से जो प्रकाश की एक सरल रेखा यहाँ आ रहा है तो इसको हम किरण कहेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा किरण जा रहा है तो क्या कहेंगे?
किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए किरण पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, फिर हम अगला वीडियो जस्ट बहुत जल्द डालने वाले हैं। तो ये पहला वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो हुआ। पार्ट 2 वीडियो हम लेकर के आएंगे जहां पर हम किरण पुंज को अच्छा से समझाएंगे और इसके आगे जो है ले चलेंगे प्रकाश के परावर्तन टॉपिक पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग को कुछ नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। आप लोग आराम से मोबाइल में डाटा डलवाइए, वही समझेंगे कि हमारा ट्यूशन फी हो गया। और इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक एक पॉइंट जो हम बताए हैं उसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।